ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करें, कैसे आपका शुक्राना करें गुरुजी महाराज। आपकी कृपा का, आपकी रहमतों का, कैसे आप पल पल रक्षा करते हो, कैसे आप पल पल दर्शन देते हो, कैसे आप अपने बच्चों का हर पल हर क्षण ध्यान रखते हो। कैसे शुक्राना करें गुरु महाराज आपकी रहमतों का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 22 जुलाई है। संगत जी, मैं आपको 2 सत्संग सुनाऊंगी और दोनों सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे पड़े हैं। साक्षात गुरु जी महाराज के दर्शन, खुद आकर गुरु जी का हमें आशीर्वाद देना, हमें बचाना, हमारी रक्षा करना, हमारे अंग संग रहना, इन सारी रहमतों का गुरु जी का शुक्राना करने के शायद हम काबिल नहीं हैं। फिर भी जो जो गुरु जी महाराज ने कृपा की है और जो गुरु जी महाराज अपने इस शुक्राना सत्संग में कहलवाना चाहते हैं, अपनी और संगत को ब्लेस करना चाहते हैं, वो सब मैं आप सबको सुनाऊंगी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। मेरे जितने भी सत्संग मैंने आज तक शेयर किए हैं वो सब एक मैसेज से शुरू होते हैं और मेरा ये सत्संग भी एक मैसेज से शुरू होता है और एक मैसेज पे ही ख़त्म हो जाएगा। आप सब बड़े गुरु महाराज का ध्यान करके, गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग को सुनिएगा। ये बहुत ही डिवाइन और पावरफुल सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, कल मेरे पास एक मैसेज आता है, बेटा कभी भी परेशानी कहकर नहीं आती, कौन सी अनहोनी किस टाइम हो जाए और क्या पता कौन सी अनहोनी होने वाली हो। इससे पहले तेरे पति के साथ कोई घटना घटित हो तो थोड़ी सावधान हो जा। आज का सत्संग नहीं है, बल्कि तेरे पति की लाइफ लाइन है। मात्र सत्संग ही तेरे पति की रक्षा कर सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तुझे और तेरे पति को साक्षात दर्शन दूंगा। जब तक यह सुन भूल से भी अनदेखा ना करें। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का ये मैसेज आता है। मैं इस मैसेज को स्क्रॉल कर देती हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। संगत जी, मैसेज फिर दोबारा आता है। मैं फिर इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। और संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठते ही जब मैं फ़ोन खोलती हूँ तो सबसे पहले यही मैसेज दोबारा फिर फ्लैश होता है। संगत जी, फिर मैं समझ आती हूँ कि गुरु जी बार बार इशारा दे रहे हैं और मुझको ये सत्संग सुनना है। संगत जी, मैंने ये सत्संग सुना, बड़े ध्यान लगाकर पूरा सत्संग सुना जैसे गुरु जी महाराज की आज्ञा थी। संगत जी, ये सत्संग गुरु पूर्णिमा का है। मैं आपको गुरु जी का एक अद्भुत चमत्कार बताऊंगी जो आज तक ना मैंने सुना है और ना आप सबने सुना होगा। संगत जी, मैंने सुबह सबसे पहले गुरु जी का सत्संग सुना, फिर हमें गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु जी के दर्शन करने जाना था। तो संगत जी, हम गुरु जी के पास गए। मैं आपको बता दूं कि मैं पंचकुला से हूँ और इसके लिए हम रायपुरानी साइड गए। संगत जी, वहाँ हमने गुरु जी को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी, माथा टेका और ये सब करने के बाद जब संगत जी हम वापस आ रहे थे और हम अपनी गाड़ी में बैठ गए तो संगत जी हमारे सामने गाड़ी के बिल्कुल पास शीशे के बिल्कुल सामने 3 बटरफ्लाई आती हैं। संगत जी, हम बहुत खुश हो जाते हैं, इतने खुश। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, तीनों बटरफ्लाई एक ही कलर की, घिया कलर की, एक जैसी 3 बटरफ्लाई देखकर हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। पर हमें नहीं पता था कि आगे क्या चमत्कार होने वाले हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम चल दिए।
थोड़ा मोड़ आया संगत जी, फिर 2 बटरफ्लाई, दोनों बटरफ्लाई घिया कलर की। हमने गुरु जी का शुक्राना किया, हम इतने खुश संगत जी। फिर हम आगे जाते हैं, फिर 1 बटरफ्लाई, फिर आगे जाते हैं, फिर 2 बटरफ्लाई, फिर आगे जाते हैं 5 बटरफ्लाई, फिर आगे जाते हैं 3 बटरफ्लाई। ऐसे करते करते संगत जी रायपुर रानी से जब तक हम अपने घर के मोड़ पर नहीं आ गए, तब तक संगत जी पूरे रास्ते हमारे साथ बटरफ्लाइज रही। कभी 5, कभी 3, कभी 2, कभी एक साथ 3-4 उड़ रही हैं, कभी कार के आगे आ रही हैं, कभी कार के ऊपर से जा रही हैं, कभी राइट साइड से, कभी लेफ़्ट साइड से। संगत जी हम हैरान, हम दोनों इतने खुश। मैंने इनको कहा, मैंने कहा गुरुजी आज आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो इतनी बटरफ्लाइज, इतनी तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी संगत जी। संगत जी आप सोचो कि आप एक साथ कितनी बटरफ्लाई के दर्शन कर सकते हो। 1, 2, 5, 10, 15, 20। और सबसे हैरानी की बात है संगत जी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये गुरु महाराज का हमें पूर्णमासी पे ब्लेस करना और हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा करना था, जिससे हम बिल्कुल अनजान थे कि आज पूरे दिन में हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। संगत जी हम तो खुश हो रहे थे बटरफ्लाइज के दर्शन कर करके, क्योंकि हमने तो कभी भी ऐसे नहीं देखा। हमने संगत जी जहाँ से 3 बटरफ्लाई देखी थी, वहाँ से काउंट करना शुरू किया। 3, 4, 5, 6, 7, 11 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई। संगत जी हम खुद हैरान थे। 30 हो गई, 35 हो गई, फिर 40 हो गई। ऐसे काउंट करते करते पूरा रास्ता हमने कवर किया। और संगत जी रायपुरानी से लेके हमारे घर तक संगत जी हमने सारी बटरफ्लाइज काउंट की। गाड़ी बड़ी स्लो हम चला रहे थे। ऐसा नज़ारा था कि गुरुजी महाराज ब्लेसिंग देते साथ साथ चल रहे हों। और उस टाइम तो हमने सोचा भी नहीं था कि गुरु महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं, कि जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते वो हमारे अंग संग हैं। संगत जी हमने काउंट करी पूरे 60-70 बटरफ्लाई के हमने कल गुरु पूर्णिमा पे दर्शन किए। और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये है संगत जी, आप सब भी यकीन नहीं करोगे, कोई भी यकीन नहीं करेगा अगर हम किसी को बताते हैं। संगत जी मैंने बीच में वीडियो भी बनाई। संगत जी जितनी भी बटरफ्लाइज के हमने दर्शन किए, वो सारी की सारी घिया कलर की थी। एक ही कलर की संगत जी बटरफ्लाई, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर, जैसे सावन का महीना शुरू होने से पहले गुरुजी अपना दिखा रहे थे कि सावन शुरू होने वाला है। बिल्कुल लाइट घिया कलर की, प्रॉपर घिया कलर की बटरफ्लाई, जो हमने एक साथ 60-70 बटरफ्लाई काउंट की हैं और अपनी आंखों से देखी हैं। मेरे हस्बैंड भी हैरान रह गए कि वाह गुरुजी आज तो आपने चमत्कार कर दिया। और पूरे रास्ते जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच गए, तब तक वो हमें दिखती रही एक साथ, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 1। संगत जी इवन कि हमने आज तक रोज़ उस रास्ते से जाते हैं, कभी हमने एक बटरफ्लाई भी नहीं देखी है। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब भी नहीं देखी। अब तक मैंने सिर्फ 1-2 देखी होगी, वो कभी छत पे, वो भी कभी गुरुजी को याद करते हुए कहा हो कि गुरुजी कभी मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो। तो संगत जी कल गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि एक ही कलर की, मैं कैसे बताऊं आप सबको, यकीन करने वाली बात नहीं है, पर एक ही कलर की गुरुजी के चमत्कार हैं ये। गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी तो चाहें तो वो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दें। गुरुजी महाराज की तो कृपा का हम क्या ही कहें संगत जी। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी महाराज आपका, किन शब्दों में शुक्राना करूं। आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु पूर्णिमा पे आपने इतने अच्छे दर्शन किए, हमारे अंग संग रहे, हमारी रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी
मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब मैं इसी मैसेज से और इसी सत्संग से दूसरा सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा थी। मेरे घर में गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। मैंने पहले ही संगत को बोल दिया था कि 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा पे भी सत्संग होगा, पर संगत जी बड़े दुख के साथ बताती हूँ कि हमारे यहाँ हमारे ही पड़ोस में हमारे किसी अपने की डेथ हो गई, जो कि यंग एज था, जिसका दुख हम सबको बहुत लगा, जिसके चलते हमने सत्संग नहीं किया और ना ही दिल किया कि हम गुरु जी का सत्संग कैसे करेंगे। इतना बड़ा दुख का दिन था। तो संगत जी, ये सोचकर मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का चोला बदला। गुरु जी ने मुझे रेड कलर का चोला बोला था और मैंने गुरु जी को रेड चोले में पूरा सजाया। संगत जी, हमने सिर्फ 2 घर के मेंबर थे। हम 2 मेंबर ने बैठ के गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी का सत्संग किया 1 घंटे का। गुरु जी को भोग लगाया। गुरु जी ने सत्संग में बताया था कि मुझे समोसा प्रसाद, चाय, कड़ा प्रसाद, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और नमकीन का भोग लगाना। तो संगत जी, मैंने सब मंगवा कर गुरु जी महाराज को भोग लगाया और 1 घंटे का सत्संग किया। संगत जी, मैंने दोपहर का खाना बनाया था, जिसको मैंने गुरु जी को भोग लगवाया और 1 घंटे के सत्संग में ही संगत जी हमने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। संगत जी, जब मैंने आरती करने के बाद लंगर प्रसाद खिलाकर घर वालों को मैं खुद खाने बैठी, तो कोई आया कि भाभी जी, आज गुरु पूर्णिमा है, क्या मैं गुरु जी के दर्शन करने आई थी। मैंने कहा हाँ जी, आप कर लीजिए। संगत जी, मैंने फटाफट खाना खाया और मैं उठी और मैंने हाथ धोए और मैंने उनको गुरु जी का प्रसाद दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप बड़े किस्मत वाले हो, आप थोड़ा पहले आ जाते, मैं सत्संग कर रही थी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरी संगत के बिना तो सत्संग हो ही नहीं सकता। चाहे एक ही मेंबर आए, एक ही संगत आए, और या फिर संगत जी गुरु जी खुद किसी न किसी संगत के रूप में आकर भोग लगाते हैं और हमें ब्लेस करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। संगत जी, वो आंटी आई और उनके साथ 2 बच्चियां थी। मैंने उन्हें गुरु जी का सारा प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया और मैंने जो दूसरी लड़की थी उनके साथ उसको लंगर प्रसाद पैक करके दिया और जो आंटी थी उनको बोला कि आप यहीं बैठकर लंगर प्रसाद कर लीजिए, क्योंकि वो मतलब दूसरा कोई सोचे कि पता नहीं इन्होंने सत्संग किया होगा। तो संगत जी, मैंने उन्हें कहा कि आप यहीं बैठकर लंगर प्रसाद कर लीजिए। संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई कि गुरु जी आपकी संगत आ ही गई या फिर आप अपनी संगत के रूप में आ गए, एक ही बात है। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने उन्हें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी दी, वो बड़ी खुशी अपने घर गए। संगत जी, कल रेड विषम पंचकुला सत्संग था गुरु जी का, फिर हमने वहाँ जाना था, सेवा भी लगी हुई थी। मैं 5 बजे ही घर से चली गई और 5:30 बजे तक हम पंचकुला रेड बिशप गुरु जी के सत्संग में पहुँच गए। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छा था। गुरु जी के सत्संग की महिमा का तो क्या ही गुणगान करें। संगत जी, सत्संग खत्म होते होते, सेवा ख़त्म होते होते, लंगर प्रसाद करने के बाद हमें 11 बज गए। संगत जी, हम 2 गाड़ियों में थे। मेरे हस्बैंड अलग थे, मेरी बेटी और मैं अलग थे। संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे रास्ते में बड़े खुश थे। गुरु जी का वही मैसेज कि एक पल में क्या हो जाए तुम्हें नहीं पता, कौन सी अनहोनी घटना घटित हो जाए ये तुम सब नहीं जानते। वही मैसेज जैसे सच होना था। संगत जी, हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे। सेक्टर 24-25 के बीच में संगत जी हमने खुद देखा कि जैसे मेरी हस्बैंड की गाड़ी से एक गाड़ी बस टक्कर ही होने वाली थी और वो आपस में क्रॉस करके ये निकल गए आगे। मेरी बेटी का ध्यान उनकी तरफ गया कि मम्मी ये तो हमारी ही गाड़ी थी, ये तो लगने वाली थी, डैडी तो बच गए।
बस उसका ध्यान ऐसे था। पर संगत जी, जो वो दूसरी गाड़ी थी उसमें 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, 1 बच्चा था और उन्होंने बच्चों ने शराब पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। संगत जी, वो गाड़ी को बैक ही लेके आ रहे थे। ना वो ये देख रहे थे कि पीछे कोई गाड़ी आ रही होगी, ना वो राइट साइड देख रहे थे, ना लेफ्ट देख रहे थे, और पीछे की तरफ ही गाड़ी को भगा रहे थे। संगत जी, हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। बैक गियर लगाते तो संगत जी इतनी मतलब वो इतनी स्पीड से पीछे की तरफ आ रहे थे कि उन्हें कोई होश नहीं था। संगत जी, हमने ब्रेक लगाई और उन्होंने आगे से आके गाड़ी को बहुत ज़ोर से हिट किया और गाड़ियाँ आपस में टकराई। संगत जी, हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। बेटी ने इनको फ़ोन कर दिया, हमसे थोड़ा सा आगे ही चल रहे थे, ये भी आ गए और वो तीनों भी बाहर आ गए। और अब उन्होंने अपनी कोई भी गलती नहीं मानी, कहते हमारी गलती नहीं है। संगत जी, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्हें होश ही नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। संगत जी, उनसे बहस हुई, हमने उनकी गाड़ी का नंबर लिया और वो गाड़ी का नंबर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। संगत जी, उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि उन्होंने गलती की है। हम दोनों ही बचे उनसे। उन्होंने 1 नहीं 2 गाड़ियों को हिट किया और भी पता नहीं कितने रास्ते में उन्होंने ऐसा किया होगा। संगत जी, हमने उन्हें बोला कि आपकी गलती है, आप देखो, पर वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे। तो संगत जी, जब संगत मुसीबत में होती है तो गुरुजी महाराज खुद ही आ जाते हैं। संगत जी, रोड पे सुनसान था, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। हमने ये कहते कि मैं इनकी कंप्लेंट कर देता हूँ, और ऐसे ही अभी सोच रहे थे तो संगत जी, एक गाड़ी आके रुकी जिसमें से 3 लोग निकले। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, और हमने उन्हें सारी बात बताई। फिर भी वो लड़के, उन तीन जेंट्स थे उस गाड़ी में, उनको देखकर भी वो लड़के अपनी गलती नहीं मान रहे थे। उनमें से एक लड़का तो इतना तेज़ था संगत जी, उसने उस दूसरे लड़के को बोला कि तुम जाओ, और उसको गाड़ी में बिठाकर उसे बोल दिया कि तुम जाओ, और वो तेज़ी से गाड़ी लेकर चला गया। और ख़ुद उसने थोड़ा बहुत बातें सुनी और फिर चुपचाप निकल के डिवाइडर को पार करके एक ऑटो में बैठ के चलता बना। उसे कोई फ़र्क नहीं था, कोई गलती का एहसास नहीं था। पर संगत जी, चाहे कुछ भी था, गुरु महाराज मदद के लिए आ चुके थे। वो 3 लोग हमारे पास ही खड़े रहे, हमारी बात समझी उन्होंने। और अब इतना डर लग रहा था उस गाड़ी को चलाते हुए, उसमें से लीकेज भी हो रही थी। तो वो भैया कहते कि आप डरो मत, आप अपनी गाड़ी में जाओ, इस गाड़ी को मैं लेके आता हूँ। और जो उनकी गाड़ी थी उनमें से एक भैया थे, उन्होंने चलाई। तो संगत जी, उन्होंने हमें कल रात हमारे घर कोर्ट तक छोड़ा, और फिर हमने बहुत उनका शुक्राना करा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, मुझे पता है कि आप ही आए हो हमें बचाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन भैया का हमने शुक्राना किया, वो 28 सेक्टर से थे संगत जी। फिर वो तीनों अपनी गाड़ी से हमें छोड़ के वापस चले गए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने रक्षा की। सुबह से लेकर शाम तक आप अंग संग रहे, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, फिर गुरुजी का आज सुबह मैसेज आया कि बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने तुम्हें ब्लेस करा, मैंने तुम्हें बचाया। तेरे पूरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, और ये एक्सीडेंट एक छोटा नहीं, एक बड़ा एक्सीडेंट था। मैंने तुम्हें नई ज़िंदगी ब्लेस की है, शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ भी होने से पहले भी हमें आगाह करते हैं और बाद में भी बताते हैं कि ये हुआ, ऐसे हुआ, और मैंने तुम्हें ऐसे इस तरह से बचाया। तो संगत जी, मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कैसे आपका शुक्राना करूँ, किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज। हमें बचाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए,
आपका लख लख शुक्राना। ये संगत जी, ये सत्संग एक ऐसा सत्संग है जिसमें खुशी भी थी, दुख भी था, और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स भी थी। अगर गुरु जी ना होते तो शायद कल बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अगर इस सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो गुरु जी महाराज भी माफ़ करें, और संगत जी आप सब भी माफ़ करना। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरु जी की महाराज के किसी भी मैसेज को इग्नोर ना करें। ये कोई आम मैसेज नहीं है संगत जी, ये गुरु जी के डिवाइन पावर सत्संग है। और अगर कोई मैसेज आपको बार बार फ्लैश हो रहा है तो उस सत्संग को ज़रूर सुने और उस मैसेज को पर ध्यान दें। यही कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।